तो आजकल मैं गार्डन के लिए थोड़ा समय निकाल ले रही हूँ। ये सब जो काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे और देखिए मैं तैयार होने लगी हूँ और तैयार होते होते ये भी आ गए थे। तो फिर इसके बाद इनको चाय पानी दिया और अब फाइनल तैयार होकर के हम लोग निकलेंगे मामा के यहाँ। छोटी भौजाई से मिलिए आप सभी लोग। ये सबसे छोटी वाली भौजाई है। अच्छा, ये टाइम सही होता है गर्मियों में ना कि अगर आपको इस तरह से कुछ भी काम करना है गार्डन वगैरह के लिए या घर में भी कुछ पेंट करके डीआईवाई करना है ना, तो गर्मियाँ बड़ा बेस्ट रहता है। बहुत अच्छा लगा इससे मिल करके, एकदम जैसे चुलबुली सी छोटी लड़कियाँ होती हैं ना, उस तरह से बिहेव था। तो आजकल मैं गार्डन के लिए थोड़ा समय निकाल ले रही हूँ। ये सब जो काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, अब थोड़ा सा समय बचा करके मैं इन सबको कर लेना चाहती हूँ। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैंने सारे जो डिब्बे थे 2 लीटर के बॉटल्स जो भी थे उनको कट किया था और इसके बाद ना अब कट करने के बाद उनमें होल करने के बाद मैं इन सबको कलर करूँगी। तो सारे डिब्बों को भी कलर करूँगी जो भी मैंने प्लांटर्स बनाए हैं। इसके अलावा ये जो जाली है ना, इस पर मैंने कुछ प्लांटर्स टांगे हुए थे, लेकिन ये पेंट नहीं था तो ये अच्छा नहीं लगता। पहले जो डिश टीवी का एंटीना होता था ना, उसको कवर करने के लिए ये जाली हमने बनवाया था क्योंकि बंदर बहुत आते थे उस टाइम। अब तो बंदर नहीं आते हैं, भगवान का शुक्र है। तो इस जालियों को अलग अलग करवा के ना मैंने हैंग किया है और इसी पे मैं बोतलों से बने हुए प्लांटर्स टांगती हूँ। आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। और इसको मैं पेंट करके और फिर से इसको हैंग करूँगी और इस पर कुछ बॉटल्स भी पौधे लगा करके टांगूंगी। तो इसको कलर कर लिया, साथ में डिब्बों को भी किया है, चलिए आगे दिखाऊंगी। इसके बाद पौधों में पानी दिया और नीचे आ गए। तो ये टाइम होता है थोड़ा सा बच्चों को गाइड करने का, क्योंकि टेस्ट चल रहा है इस वीक बच्चों का, तो तन्मय को थोड़ा सा बैठाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बैठा के मैं इनको वर्क दूंगी और इसके बाद फिर किचन में जा कर के और खाना पीना बनेगा। तो बाबू थोड़ा सा शरारती है और खेल करके ये जब तक आता है तब तक मैं नीचे कोशिश करती हूँ कि आ जाऊँ, ताकि इनको थोड़ा सा खिला पिला के और थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए। इसके बाद इनके सर भी आ जाते हैं, तो लगभग आधे घंटे से 45 मिनट मैं कोशिश करती हूँ कि इनको देख लूँ और इसके बाद मैं किचन में लगती हूँ। तो दोनों ही बच्चों का क्लास टेस्ट चल रहा है, 1 वीक तक चलेगा। तो थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ध्यान देना ज़रूरी है इन लोगों का, नहीं तो बच्चे कहाँ बैठते हैं बिना ध्यान दिए। बस वही सर पढ़ा के जाते हैं, उसके बाद हो गया, कोई मतलब नहीं होता है इन लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा बैठना पड़ता है, नहीं तो फिर बैठेंगे नहीं ये लोग पढ़ने के लिए। तो तन्वी को दूसरे रूम में बैठाया है कि पढ़ ले, नहीं तो दोनों लोग एक साथ रहेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं करेंगे, इसलिए। इसके बाद खाना वाना बनाया और देखिए सुबह फिर से आए हैं देखने के लिए। ये सारे डिब्बे जो मैंने कलर कर दिए हैं तो ये सूख चुके हैं अच्छे से। अच्छा, ये टाइम सही होता है गर्मियों में ना कि अगर आपको इस तरह से कुछ भी काम करना है गार्डन वगैरह के लिए या घर में भी कुछ पेंट करके डीआईवाई करना है ना, तो गर्मियाँ बड़ा बेस्ट रहता है, क्योंकि रात भर में ना सूख जाते हैं पेंट या दिन भर में भी सूख जाते हैं। फिर बारिश का महीना आ जाता है या जब सर्दियाँ होती हैं तो ये पेंट जल्दी सूखते ही नहीं हैं, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ये सारे बॉटल करने में मुझे ना 3-4 दिन लगेंगे, मतलब हफ्ते तो लग ही जाएंगे ये सारे काम पूरा करने में। तो ज़्यादातर बॉटल्स मैंने कर दिए हैं, लेकिन कुछ बॉटल रह गए हैं जिनको मैं रेड कलर से पेंट करना चाहती हूँ और रेड कलर ख़त्म हो गया था तो मुझे मंगवाना पड़ेगा, इसलिए रुका हुआ है ये काम। तो शाम को फिर आ गए यहाँ पे पानी देने। मैंने सोचा कि कुछ और भी काम कर लें थोड़ा सा पेंट वगैरह का, लेकिन तब तक इनका फ़ोन आ गया कि आज टाइम है तो तैयार हो जाओ, चलेंगे हम लोग दुल्हन देखने। आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने बताया था जब हम लोग शादी में गए थे तो कि हम लोग दुल्हन देखने नहीं जा पाए थे मामा के यहाँ, तो आज हम लोग जाने वाले हैं। तो 1 सप्ताह से हम लोग जो है प्लान कर रहे थे, लेकिन शाम के टाइम में इनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लग जाती थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाते थे। तो जैसे ही टेरेस पे आई और सोचा कुछ करूं, तब तक फ़ोन कर दिए कि 1 घंटे में मैं आ रहा हूं, तब तक तैयार हो जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पानी दे देती हूँ पौधों में जिनको ज़रूरत है। तो पूरा पानी भी नहीं दिया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिन पौधों में थी वहाँ पर ही मैंने पानी दिया। और इसके बाद जो है थोड़ा शावरिंग कर देते हैं पौधों को, इस तरह से नहला देते हैं तो ठीक रहता है। पानी कम भी डालें तो पौधे स्वस्थ रहेंगे, 1 दिन चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम में मैं रिस्क नहीं ले सकती। अगर मैं इन पौधों को 24 घंटे में 1 बार पानी ना डालूँ तो ये सूखने लगते हैं। तो फटाफट से पानी डाल करके नीचे आ गई थी और देखिए मैं तैयार होने लगी हूँ और तैयार होते होते ये भी आ गए थे। तो फिर इसके बाद इनको चाय पानी दिया और अब फाइनल तैयार होकर के हम लोग निकलेंगे मामा के यहाँ दुल्हन देखने के लिए। चलिए आपको भी दुल्हन से मिलवाऊंगी, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है यार, कड़ा खराब लग रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत थोड़ी। ये देखिए कह रही है खराब लग रहा है, ये मुझे तो अच्छा लग रहा है। ठीक है यार, सब कुछ तुम्हारी पसंद से नहीं हो सकता।
मम्मी यहाँ लिफाफा देते हुए तो निकल रहे हैं हम लोग बहू देखने के लिए। और बस ऐसे ही प्लान बनता है। देखिए अभी छत पे थे और अचानक से आए हैं और इसके बाद निकल रहे हैं। और हमेशा सुंदर लग रही हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू। मैं सुंदर लग रही हूँ। चलिए शगुन का भी पैसा ले लिया मैंने। हाँ चलते हैं हम लोग। चलिए निकलते हैं, यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, ये लोग पक्का पकड़ करते रहते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये मीठा लेने गए हैं, कुछ लेकर के आएंगे। ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए। और चलिए दुल्हन आपको दिखाऊंगी। वैसे तो जयमाल पे आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन फिर भी निर्वाचन में ड्यूटी की वजह से ना ये व्यस्त रह रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतना लेट जा रहे हैं। और अचानक ही प्रोग्राम बनता है कहीं भी जाने का। इतना तो मेरा दिमाग सेट रहता है, क्योंकि कभी भी फ़ोन आता है तो ये दिमाग में रहता है कि हाँ आधे घंटे में अगर निकलना है तो फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। और फिर भी बोलते हैं कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ये बोलते रहते हैं, जबकि मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। अभी हम लोग एकदम मेन मार्केट में रुके हुए हैं, देखिए। ये इधर गए हैं। इस रास्ते पे आने में डर लगता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। जितना टाइम हम लोगों को अपने मतलब शहर से यहाँ तक आने में लगता है, उससे ज़्यादा टाइम मामा के यहाँ पहुँचने में लग जाता है। भैया लोग ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, इस रास्ते को बनवाने की कृपा करिए। बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत खराब रास्ता है भाई। चलिए आगे आप चल सकती। हाँ आप चलिए आगे तो ठीक रही। हाँ तो यहाँ मैं अपनी मामी के साथ बैठी हुई हूँ, देखिए। तो ये मेरी छोटी वाली मामी हैं और दो मामा मेरे हैं, जिसमें से बड़े वाले मामा जी तो नहीं हैं, बड़ी मामी हैं। और ये छोटे मामा का परिवार है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली। बहुत ख़राब रास्ता है भाई यहाँ पे। तो थोड़ी देर तक हम लोग भैया लोगों के साथ और छोटे वाले भाई के साथ, मामा मामी के साथ यहाँ हॉल में बैठे, यहीं पे चाय पानी किया। इसके बाद हुआ चलो भाई दुल्हन से मिल लेते हैं। मतलब इनको सब लोग मजाक कर रहे थे कि सरहद से मिल लीजिए जा करके। तो फिर हम लोग दुल्हन देखने जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी इन लोगों की गुफ्तगू हुई। इसके बाद हम लोग दुल्हन के कमरे में आ गए। हाँ, दुल्हन की मुँह दिखाई। देखिए भाई, मेरी छोटी भौजाई से मिलिए आप सभी लोग। ये सबसे छोटी वाली भौजाई है और ये उससे बड़ी, थोड़ी सी बड़ी है। जब यहाँ से गए थे ना, फिलहाल ये दो लोग हैं यहाँ पे। दोनों छोटी हैं मेरे से, दोनों बड़ी लोग आज नहीं हैं। बड़ी भाभी चली गई हैं दिल्ली और इन्हों से मिल करके हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है। देखिए हमको खोइछा भी मिल गया है और अब निकल रहे हैं। बाकी चीज़ें नहीं शेयर कर पाए, क्योंकि खाना पीना और ये सब तो हम लोग करके जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन बात करने में नहीं हो पाता, जान ही रहे हैं आप लोग। तो बस अब निकलते हैं। और दोनों भाभियाँ हैं, इनसे नहीं मिलवाए थे ना रानी से, जब पिछली बार आए थे तो कमेंट आ रहा था कि नहीं मिलवाई, तो ये मिल लीजिए आप लोग इस बार। तो यही दोनों लोग छोटी हैं और दो भाभी लोग बड़ी हैं, तो उन लोग से तो आप लोग मिले ही हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से हम सभी लोग। बाय बाय। तो जैसे ये छोटी है ना, वैसे छोटे जैसे व्यवहार भी कर रही थी। बहुत अच्छा लगा इससे मिल करके। एकदम जैसे चुलबुली सी छोटी लड़कियां होती हैं ना, उस तरह से बिहेव था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अभी ये नई नई है ना, तो इसको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये हमसे 3-4 साल तो छोटे होंगे ही, भाई जो हैं छोटे वाले। और इसके बाद जो है अब हम लोग निकल रहे हैं। और मामी यहाँ पे खड़ी थी हम लोगों की विदाई करने के लिए। तो मुझे साड़ी और इनको कपड़े वगैरह सब कुछ उन्होंने दिए। शादी थी भाई की, भाई इतना तो बनता है। हम लोग मना भी कर रहे थे, लेकिन वो ना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, बाय बाय। तो बस फाइनली अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और सारे लोग छोड़ने आए, देखिए बाहर तक। और मैं कहीं भी जाऊँ और वहाँ पौधों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर वाला भाई है ना, मामा का जो तीसरे नंबर वाला बेटा, वो बता रहा था कि यहाँ पे मैं कुछ पेड़ लगाना चाहता हूँ और भी पौधों के बारे में वो समझ रहा था। बाय।
तो बस भोजपुरी गाना बजाते हुए हम लोग यहाँ से निकल गए और फिर उसी रास्ते पे जाना है 20 से 25 मिनट तक। और फिर यहाँ से निकलने के बाद जो इन लोगों का मार्केट आता है ना, वहाँ से हम अपने शहर तक आने में 15 से 20 मिनट ही लगता है। तो इस रास्ते की वजह से हमें ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो यहाँ हम 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो सब लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा? होप व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।